मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंतर पड़ा कि मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है इत्तेहाद की ताकत। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इजहार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम खां को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकलकर आकर धरना दिए? बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं। और आज दिल्ली में जो तब्दीली आई, आपने देख लिया कि एक ताकतवर को कमजोरों के आगे झुकना पड़ा। आपने देख लिया कि एक मजलूम को अल्लाह ने जालिम पर कामयाबी दे दी। दुनिया ने देख लिया कि अल्लाह ने कमजोरों को ताकतवर पर कामयाबी दे दी। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा कि हम गालिब रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे और हम अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भिजाएंगे। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंतर पड़ा कि मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है इत्तेहाद की ताकत। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में हमारी 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमिल है। भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। हमारी भी कोशिश यही होगी कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में नौजवानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बनाएगी, ताकि वो जाकर आपकी बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेंगे। और हमारी ये कोशिश होगी कि 2029 का जब चुनाव होगा तो कोई 80 साल का शख्स भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बल्कि कोई 45-40 साल का नौजवान इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये गुजारिश भी करने आया हूं कि हमारे इस जलसे के बाद कई हमारे मुखालिफिन निकल कर आएंगे और आकर कहेंगे कि ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, तुमको अल्फाज के अपने समंदर में लेकर तुमको जज्बाती बना देगा, तुम उसकी बात का यकीन नहीं करना। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं जज्बाती बात करता हूं तो मेरा एक एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई पर मुबन्नी है। मेरा मकसद जज्बात में लाकर और हासिल करना नहीं है। मेरा मकसद हमेशा यही रहा, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टूट हमारा ये फैसला रहा कि भारत को अगर मजबूत करना है, भारत के संविधान को अगर और मजबूत करना है, तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। अगर मैं मुरादाबाद की सरजमीन में खड़े होकर आपके दरमियान में कह रहा हूं कि अगर भारत के मुसलमान अपनी लीडरशिप बनाएंगे तो संविधान के खिलाफ नहीं होगा, भारत के संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठाकर देख लो, भारत के संविधान की तमहीद उठाकर देख लो, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया। लिखने वाला लिख कर चला गया, मगर लिखने वाले ने लिखा कि तुमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर सकते हो, यह संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। कोई उठकर कहेगा, अरे हमने सपा को भी वोट दिया था,
हमने कांड से फुला को कामयाब कर दिया। अरे याद रखो, वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गूंगी लीडरशिप है। लीडरशिप वो होनी चाहिए जो जालिम की आंख में आंख डालकर आपके हक की लड़ाई लड़ सके, जो तुम्हारी नाइंसाफी को उसको खत्म करे और तुमको इंसाफ दिला सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब चुनाव का मौसम आएगा तो कोई आकर कहेगा कि फुला को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं। मेरे भाई, कितने मर्तबा आपने वोट दिया और सत्ता में भैया आते ही नहीं है। 14 में वोट दिया, मोदी कामयाब हो गए। 17 में वोट दिया, नाकाम हुए। 19 में वोट दिया, नाकाम हो गए। फिर 22 आया तो फिर कहा अब आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। आपने उनकी बात पर यकीन किया, मगर आप क्या देखते हैं कि हम सिर्फ वोट डालकर खामोश बैठ जाने वाले हमको बना दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने वाले मत बनिए, शहरी बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए। आप अगर शहरी बनेंगे तो आपको आपके पूरे हुकूक मिलेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगे तो कोई इंसाफ नहीं होगा। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकेगा। हमारे बच्चियों को तालीम का इंतजाम हम पैदा नहीं कर सकेंगे। हमारे इलाकों और गांव और बस्तियों में विकास का काम नहीं होगा। आपको शहरी बनना पड़ेगा, वोटर नहीं बल्कि सिटीजन विद राइट्स बनना पड़ेगा, ताकि हम वो तमाम हुकूक को हासिल कर सके जो दूसरे समुदायों को हासिल है। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मर्तबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया। यकीनन जंतर मंतर पर बैठने वाले बच्चों से इजहार हमदर्दी और उनका साथ देना अच्छी चीज है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, आजम खां को जेल में डालने के बाद सजा हो गई, कितने सपा के लोग रोड पर निकलकर आकर धरना दिए? बताओ, हमको कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अतीक को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई, कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया जाता। ऐसे कितनी मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वो एक पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम अकलियत के बच्चे और बेटियां हमारी तालीम याफ्ता ना हो। इसीलिए जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की, तोड़ने की नोटिस दी जाती है। इस बात का यकीन कर लीजिए कि बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं चाहती कि भारत में मुसलमान ताकतवर बने, ये कमजोर करना हमको चाहती है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। और फिर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी की उन तमाम बिल्डिंग्स को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कानून का हवाला दिया, कहा कि 1973 का उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, इसके तहत जौहर यूनिवर्सिटी को रेगुलराइज कर दिया जा सकता है।